कटिहार में बड़ी लापरवाही, मनिहारी अस्पताल में 16 महीने के मासूम को पिला दी एक्सपायरी दवा, भारी हंगामा। दवाई दिखाइए आप। अस्पताल या यमराज का घर, मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में मासूमों की जिंदगी से सरेआम खिलवाड़। इससे पहले भी हम पूछे क्या चीज का वैक्सीन है, ये क्या चीज का इंजेक्शन है, तो बोला टाइफाइड का। हमने मेरे बच्चे को टाइफाइड है, जो टाइफाइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं आप। ढीला सिस्टम, एक्सपायरी दवा, मनिहारी में तड़पा मासूम। परिजनों ने पूछा, गरीबों की जान की क्या कोई कीमत नहीं? हम वीडियो नहीं बनाते ऐसे, हमको शौक नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन हमको मालूम चला कि यहाँ पे होता है गड़बड़ी होता है, इसलिए हम पहले वीडियो बनाते हैं। कटिहार स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, मासूम को एक्सपायरी सिरप पिलाने पर भड़की मां। सिविल सर्जन बोले होगी कड़ी कार्रवाई। अगर पिलाया गया होगा तो इसकी हम जांच करेंगे। बिहार की एक्सपायरी स्वास्थ्य व्यवस्था, मनिहारी अस्पताल की घोर लापरवाही पर BMW न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए मनिहारी से इस खास रिपोर्ट को। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. प्रणाम बिहार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार और आज आपको तस्वीर दिखाएंगे बिहार के स्वास्थ्य विभाग की। और ये तस्वीर कटिहार जिले के मनिहारी की है, जिसे देखकर और सुनकर आप भी शायद एक बार सर पीट लेंगे या सकते में आ जाएंगे। तो बिहार की जनता जो इस खबर को देख रही है, उनसे ये कहना है कि अरे साहब, अगर आप बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में दवा लेने जा रहे हैं तो बीमारी ठीक होने की दुआ बाद में मांगिएगा, पहले दवा की एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर है। जो दवाएं आपको मिल रही हैं वो शायद बीमारी से पहले यमराज से आपका अपॉइंटमेंट पक्का करा दे। जी हाँ, ये ताज़ा मामला कटिहार के मनिहारी अनुमंडल अस्पताल का है, जहां एक 16 महीने के मासूम बच्ची को कथित तौर पर एक्सपायरी दवा पिला दी गई। बच्चा तड़पा तो गरीब माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया। अस्पताल में हंगामा हुआ तो साहब लोग जागे हैं। अब आप सोचिए, जिस सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद एक्सपायरी मोड में चल रही हो, वहां मासूमों की जिंदगी से ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? पूरी कहानी को समझिए। अब पूरी कहानी समझिए। मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में एक मां मुस्कान खातून अपने 16 महीने के कलेजे के टुकड़े को लेकर पहुंचती है। डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं, काउंटर से दवा मिलती है। मां भरोसे में बच्चे को दवा पिला देती है, लेकिन जब नजर दवा की बोतल पर जाती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि दवा एक्सपायरी थी। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पिता आफ्ताब आलम का सीधा सवाल है कि अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सवाल बिल्कुल जायज है। आफ्ताब आलम अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जो आप लोग अस्पताल पहुंचे और हंगामा जी, हम आए थे हॉस्पिटल अपने बेटे को लेके इंजेक्शन दिलवाने के लिए, ठीक वो लगता है ना 16 महीने में, तो वो दिलवाने के लिए आए थे। तो वो दवाई दिलवाने की जगह जो हम दवाई दे रहे थे बच्चे को, तो मेरी वाइफ पूछी कि मैम आप क्या चीज़ का दवाई दे रहे हैं? तो मैम इसके डांट के बोल रही है उसको कि आप क्यों पूछ रहे हैं क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं ना, अपने से देख के दे रहे हैं। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? देने के लिए बैठे हैं। और उसको नर्स चारों बगल से घेर के रखी है मैम को। अब मैम क्या दवाई दी, बोली कि वो सही बोली या नहीं बोली मालूम नहीं, लेकिन दूसरी नर्स क्या की, वो गलत दवाई पिला दी उसको, बच्चे को। और उनसे पूछा तो बोल रहा है कि नहीं हमने ये नहीं पिलाया, वो नहीं पिलाया, एक्सपायरी है, ऐसा वैसा कुछ, मतलब बात को टाल रही है उल्टा सीधा बोल के। और उन पर हम तो चिल्ला के बात करें, चिल्ला के क्यों बात करेंगे? आप अगर हमको मालूम है तभी तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वरना क्यों क्वेश्चन करेंगे? एक्सपायरी दवाई का आपके पास वीडियो क्लिप? जी मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम दिखा सकते हैं वीडियो क्लिप। एक्सपायरी देखिए, वो क्या चीज़ का दवाई था? B12 लगना था, विटामिन B12 से कुछ लगने वाला था, लेकिन उसमें पोलियो का दवाई मिला दिया गया उसको। कुछ और का दवाई सर बताएंगे ना, सर पीछे सर। ये देखिए मेरे पास क्लिप है, वीडियो क्लिप है, ये देखिए, ये देखिए एक्सपायरी भी है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, अगर इसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मेडिसिन ये बच्चा है, हम नहीं है, अगर हमको कुछ होगा तो हम 1 घंटा बर्दाश्त करके हम कटिहार जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इस बच्चे को हो जाएगा इसका जिम्मेवार कौन लेगा? ये छोटा बच्चा बोलेगा नहीं ना कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है। आप दूसरा मतलब रॉन्ग दवाई पिला दिए, गलत दवाई पिला दिए।
इससे पहले भी कोई घटना हुई थी इससे आपको? पहले भी हुई थी। हम वीडियो नहीं बनाते ऐसे, हमको शौक नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन हमको मालूम चला कि यहाँ पे होता है, गड़बड़ी होता है, इसलिए हम पहले वीडियो बनाते हैं। इससे पहले क्या घटना हुई थी इससे आपको? पहले घटना मेरे सामने खुद हुई थी। बच्चे को इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन पड़ने वाला था, निकली बच्चे को वो क्या बोलते हैं, टेटनस वाला इंजेक्शन देने वाला था। और पूछा गया क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं मैम आप? वो हम सॉरी हम दूसरे बच्चों को देने वाले थे। मतलब अगर हम नहीं आपको नहीं पूछते तो आप दूसरे वो इंजेक्शन मेरे बच्चे को लगा देते। तो क्या इंजेक्शन लगने से बच्चे को परेशानी होती कि नहीं होती? उसकी जान भी तो जा सकती है। बच्चा है, छोटा बच्चा, कितना बर्दाश्त करेगा वो? वैक्सीन है ना, वैक्सीन कहाँ घर है आपका? मेरा मेदिनीपुर घर है, मनियारी। अरे हम सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछे थे कि मेरे बच्चे को कौन सा वैक्सीन पिला रहे हैं, कौन सा दवाई है, विटामिन B12 पड़ता, ठीक है। मेरे बच्चे को पोलियो का दवाई पिला दिया, ऊपर से एक्सपायरी दवाई पिला दिया गया मेरे बच्चे को। बताइए कौन सा दवाई था? अरे कौन सा पीला दवाई था, पीला कलर का। हम फोटो ले लिए फोन में तुरंत, ये लोग क्या किया, दवाई छुपा दिया तुरंत, ठीक है। हम ना ये वीडियो फोटो खींच लिए दवाई का। बताइए मेरे बच्चे को कुछ होगा तो ये लोग जिम्मेदारी लेगा मेरे बच्चे को? हाँ, ये लोग इतना लापरवाही करेगा। इससे पहले भी आपके साथ? इससे पहले भी मेरे साथ परेशानी हुआ। मेरे बच्चे को वोमिटिंग इतना तेज हो रही थी, 2 महीना पहले की बात है, इतना तेज वोमिटिंग हो रही थी मेरे बच्चे को। जब हम आए बच्चे को इमरजेंसी में दिखाने के लिए यहाँ पे, तो मेरे बच्चे को क्या किया ये लोग, ये टाइफाइड का सुई लगा रहा था। हम पूछे क्या चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है मेरे बच्चे को, तो बोलता है क्या कि क्या नाम है इसका? हम बोले जोहान। तो बोला क्या ओ जोहान है? नहीं किसी और को लग रहा था, ऐसे बोला। किसी और का इंजेक्शन इसको लग रहा है? हाँ, कोई और बच्चा था, कुछ अजीब जैसा नाम था, पता नहीं क्या नाम था, तो वो बच्चे को लग रहा था वो, और ये मेरे बच्चे को लाके उल्टा लगा रहे थे। जब हम बताए सारा डिटेल्स, तब बोले क्या कि वो मिस्टेक हो गया, कि चलो हम रोक दिए भाई, तो मिस्टेक हो गया, ठीक है। अभी मेरे बच्चे को धोखाधड़ी से मेरे बच्चे को गलत दवाई पिला दिया, ये क्या है? हाँ, चलो गलत दवाई पिलाए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। ऊपर से सरकार की चीज है, आपके पास तो भतेरे होगा। हाँ, आप एक्सपायरी चीज क्यों रखते हैं यहाँ पे? हाँ, एक्सपायरी क्यों रखते हैं आप यहाँ पे? एक्सपायरी चीज बच्चे को पिला दिए, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो आप ये जिम्मेदारी लीजिएगा मेरे बच्चे का। अभी डॉक्टर साहब क्या बताया आपको? डॉक्टर बोलते कुछ नहीं होगा, ये वो करके बात को टाल दे रहे। अभी तक डॉक्टर का भी कोई पता नहीं है कि डॉक्टर आएंगे बच्चे को वॉमिटिंग करके निकालेंगे कि चल कोई इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। अभी डॉक्टर का भी पता नहीं है कि कहाँ है डॉक्टर, क्या है क्या नहीं। देखिए क्या स्थिति है यहाँ का। हाँ, दवाई पिलाने के बाद बच्चे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? अभी तो तुरंत तो हुआ है ना, तुरंत में क्या होगा? आप क्या चाहते रिएक्शन हैं? अगर हो जाएगा तो बाद में आप क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट कीजिए अच्छे से, हम ये चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्कान हुआ। आपके पति का? आफ्ताब। कहाँ घर है आपका? मेदिनीपुर। इससे पहले कब आए थे हॉस्पिटल आप? इससे पहले हम बच्चे को वैक्सीन दिलाने के लिए हम लगभग हॉस्पिटल आते हैं। इससे पहले मेरे बच्चे को 2 बार वैक्सीन पड़ा इस हॉस्पिटल में, तो मेरे बच्चे को हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। इस बार मतलब भीड़ था थोड़ा सा, तो हम बोले कि चल इंजेक्शन पड़ेगा तो हम वीडियो बना लेंगे, तो विटामिन दवाई तो बाद में पिला दिया जाएगा। ये लोग क्या कि नर्स लोग जो है, ANM का जो नर्स लोग जो है, वो लोग क्या कि एक्सपायरी दवाई निकाल के मेरे बच्चे को पिला दिया गया। जब हम पूछ रहे हैं कि क्या इसका दवाई है, तो मैम डांट रही हमको। हम लोग किस लिए बैठे हैं? मैम इस तरह डांट रही है हमको, बताइए। तो क्या एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो क्या इजहार किया जाएगा इंसान को? चलो ठीक है, कोई इतराज़ नहीं। जब हम बॉटल घुमा के देखते हैं एक्सपायरी दवाई है, अगले मंथ एक्सपायरी हो गया वो दवाई, बताइए। मेरे बच्चे को पिला दिया गया। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश नंदन कैमरे पर आए। वही रटा रटाया सरकारी जुमला। मामला संज्ञान में आया है, जांच चल रही है, दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। साहब, ये नियमानुसार वाली कार्रवाई कब तक पूरी होगी? इसका कैलेंडर बिहार के किसी अधिकारी के पास क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि जो दवा दी गई उस पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक्सपायरी है ये दवा, तो फिर जांच किस बात की? क्यों नहीं तुरंत आप उस कर्मचारी को सस्पेंड करते हैं, या उस दवा विक्रेता पर क्वेश्चन करते हैं, या उसको कटघरे में खड़े करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं जिन्होंने ये दवा सप्लाई की है और जो दवा बेच रहे हैं? तो वहां तो कार्रवाई होगी नहीं ना, क्योंकि वहां तो सब कुछ सेट है, अंडर टेबल डीलिंग हो रखी होगी, तभी तो एक्सपायरी दवा सरकारी अस्पताल में पहुंच रही है। वरना मजाल है कि एक्सपायरी दवा किसी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाए या किसी प्राइवेट अस्पताल में मिल जाए। तो ये सरकारी अस्पताल है, इस पर कौन ध्यान देगा नहीं देगा सब जनता जानती है, इसीलिए ये लोग भी मस्त हैं। नहीं, एक अटेंडेंट मेरे पास आया, बोला कि मेरे बच्चे को जो है एक्सपायर्ड दवाई पिला दिया गया, तो इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर संबंधित GNM से स्पष्टीकरण की मांग की है, हमने उसके बाद जाके उनसे पूछा भी
तो बोला कि एक्सपायरी दवाई का हम लाइन लिस्टिंग कर रहे थे, वो अलग रखा हुआ था, उसको एक्सपायर्ड दवाई नहीं पिलाया गया। तो उससे हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। अटेंडेंट के द्वारा मुझे कहा गया कि एक्सपायरी दवाई इसको पिलाया गया। तो क्या लगता है सर, दवाई पीने से किसी प्रकार का कोई नुकसान बच्चे को नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इस पर फिर भी एक्सपायर्ड दवाई का लाइन लिस्टिंग वो कर रही थी। अगर पिलाया गया होगा तो इसकी हम जांच करेंगे और उससे स्पष्टीकरण मांगेंगे। तो सर दवाई एक्सपायरी दवाई यहाँ पे आया कैसे सर? एक्सपायर्ड दवा एक्चुअली वो लाइन लिस्टिंग कर रही थी, वो हटाने के लिए अपना फिर स्टोर में देना रहता है ना। एक्सपायर्ड दवा होता है तो होने से फिर वो लाइन लिस्टिंग करके अलग करती है, फिर वो स्टोर में जमा करती है। स्टोर वाले जो है फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन जहाँ रखता है वहाँ रखें। अब आते हैं उस बात पर जो आज बिहार का आम आदमी सोशल मीडिया पर पूछ रहा है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे की कमान इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र के हाथों में है। वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनके ढीले ढाले पहनावे, उनकी सादगी या कहें कि उनके अलग अंदाज को लेकर खूब मीम्स बना रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन मनिहारी की घटना के बाद जनता का ये जोक एक कड़वे सवाल में बदल गया है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री का ही ढांचा इतना ढीला ढाला है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कैसे होगी। जब मंत्री जी खुद इतने सुस्त दिखते हैं तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ चुस्त कैसे रहेंगे। सवाल जायज है मंत्री जी, कुर्ता ढीला हो तो दर्जी सिल देता है, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों का ईमान और इंतजाम ढीला हो जाए तो जनता की जान चली जाती है। हेलो जी नमस्कार भैया। नमस्कार सनोवर, मनिहारी में एक खबर आ रही है कि बच्ची को एक्सपायरी दवा पिला दी गई सरकारी कर्मियों के द्वारा। क्या जानकारी है आपके पास, क्या जानकारी देंगे? जी इसमें तो बताया जा रहा था जिस दिन ये मामला हुआ था हॉस्पिटल में जी ये 13 तारीख को ये 13 तारीख या 12 तारीख की घटना है। और इसमें जो है एक बच्ची को लेकर गई थी उनकी माँ। उनका नाम जो है मुस्कान है। अच्छा, कितने साल की बच्ची है? 16 महीने का बताया जा रहा है। 16 महीने की बच्ची है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। और उनके द्वारा कहा गया कि टीकाकरण जो है नियमित टाइम पर वो गई थी और उसको जो है उल्टी हो रहा था बच्चे को। अच्छा, उसके लिए गया था, लेकिन वहाँ पे जो है बताया गया कि उनके परिजन के द्वारा कि बुखार का जो है ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया था। अच्छा। इंजेक्शन लगाने के लिए। तो पूछा बच्ची को पहले से बुखार था, ऐसी जानकारी है आपके पास? नहीं सर, उनके परिजन कह रहे थे कि इस तरह जो इंजेक्शन लगाने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि क्या चीज का ये इंजेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि ये बुखार का इंजेक्शन है या टाइफाइड जो बोलता है तो उनका इंजेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि इनको दस्त खांसी है उसका ये है, तो बुखार का इंजेक्शन कैसे लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मिस्टेक हो गया। तो वहाँ पर से जो है वो नहीं लगाया वो इंजेक्शन। तो फिर जो है एक्सपायरी जो पोलियो का दवाई है, बताया जा रहा है कि ये पोलियो का दवाई जो एक्सपायरी दवाई पिलाया गया बच्चे को। उसी में जो है वहाँ पे जो है मामला ज्यादा हंगामा होने लगा। तो काफी लोग जुट गए। इसकी सूचना जो है वहाँ के अस्पताल प्रबंधक को इसको दिया गया। ठीक है। तो जो है कि वहाँ के डॉक्टर ब्रजेश नंदन जी हैं, तो इनकी शिकायत की गई। उन्होंने भी कहा कि इस पर मामले की जांच की जा रही है और उससे स्पष्टीकरण पूछा गया है। जो भी नर्स दी है इंजेक्शन, तो जो भी एक्सपायरी दवाई पिलाई गई, जो इंजेक्शन या जो दवा दी गई उसके ऊपर लेबल देगी। इसमें जांच की क्या बात है? जब अगर एक्सपायरी दवा है तो वो तो उस लेबल पे लिखा रहता है एक्सपायरी, तो वो देख के नहीं बताया जा सकता था कि ये दवा एक्सपायरी है कि नहीं है। इसको जांच करने में कितना टाइम लगता है? अभी तक इस पर खुल के बात जांच हुई है कि नहीं अभी तक जानकारी नहीं। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है।
तो ब्रजनंदन जी ने ऐसा कुछ कहा है कि जांच का विषय है या कुछ जांच होगी? जी, उन्होंने स्पष्टीकरण की मांगा है उनसे, क्या है, कैसे है, एक्सपायरी दवाई कैसे पिलाई गई, इसको लेकर जो संबंधित जो नर्स है उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या कुछ पिलाई गई है दवाई। तो अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया अभी तक? जी, अभी तक इस पर जो है आगे की प्रक्रिया ये तक सामने नहीं आया है। 13 तारीख की घटना है, आज 14 हो रहा है, आज रविवार है, आज सरकारी अस्पताल में छुट्टियां होंगी, यही बोल के बात को रफा दफा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनोवर इस जानकारी को देने के लिए जी। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि ये मनिहारी की कोई इकलौती घटना नहीं है। जरा इन तस्वीरों और खबरों के स्क्रीनशॉट्स को देखिए। अभी कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज से खबर आई थी कि मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है क्योंकि सरकारी स्टॉक गायब है या सड़ रहा है। दूसरा, भागलपुर के अस्पताल की एक खबर देखिए, जहां स्ट्रेचर न मिलने पर एक गरीब आदमी अपने मरीज को गोद में उठाकर दौड़ने पर मजबूर था। बिहार के अस्पतालों की यही रीत है, कहीं दवा एक्सपायरी है, कहीं डॉक्टर नदारद है, कहीं एम्बुलेंस में तेल नहीं है, तो कहीं स्ट्रेचर के लाले पड़े हैं। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, बाप के बाद बेटा गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन गरीब मरीज की किस्मत नहीं बदलती। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी टीम ने कटिहार के सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कैमरे के पीछे भरोसा दिया कि मनिहारी अस्पताल के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिविल सर्जन साहब, आपकी कड़ी कार्रवाई का इंतजार BMW न्यूज बिहार भी कर रहा है और मनिहारी की वो पीड़ित मां मुस्कान खातून भी कर रही है। उम्मीद है इस बात पर सिर्फ कागजी नोटिस तक नहीं रुकेगी, बल्कि धरातल पर कड़ा एक्शन दिखेगा ताकि दोबारा किसी मासूम को जहर जैसी एक्सपायरी दवा न पीनी पड़े। बिहार के इस ढीले ढाले सिस्टम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी कभी सरकारी अस्पतालों में ऐसी लापरवाही का सामना करना पड़ा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये जमीनी पत्रकारिता और ये कड़े सवाल पसंद आए तो इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे जो घंटी का बटन यानी कि बेल आइकन है ना, उसे दबा दीजिए ताकि हमारी हर कड़क खबर का नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन तक पहुंचे। हम आपके हक की आवाज उठाने के लिए YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी मौजूद हैं। हर जगह हमसे जुड़िए और सिस्टम को जगाने में हमारा साथ दीजिए। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने मनिहारी से की है। तो देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। जय हिंद, जय बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।